सोचो, सिर्फ बात करने के 15,000 रुपए हर दिन। न कोई ऑफिस, न कोई बॉस, बस एक फोन, थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ी बोल्डनेस। आज के डिजिटल जमाने में अट्रैक्टिव लड़कियां सिर्फ चैटिंग करके पैसा कमा रही है, और वो भी 15,000 तक डेली। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चैट सिर्फ फ्रेंडली होती है या थोड़ी नॉटी भी? क्या ये लड़कियां इमोशनल कनेक्शन बेचती है या फैंटेसीज? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन लोग इन्हें पैसे देते हैं? चलो समझते हैं। इंस्टाग्राम डीएम्स में बोल्ड रील्स देख के लोग पेड चैट के लिए रेडी हो जाते हैं। स्नैपचैट पे प्राइवेट स्टोरी अनलॉक करने के लिए 500 से 1,000 रुपए तक चार्ज होता है। फिर मिलता है कस्टम चैट ऑफर। और ओनली फैंस या टेलीग्राम पे तो 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन के 2,000 रुपए तक मिलते हैं। अब सवाल आता है, इन चैट्स में होता क्या है? कुछ लड़कियां सिर्फ थोड़ा फ्लर्ट करती है, कुछ रोल प्ले और फैंटेसी गर्लफ्रेंड वाली सर्विस देती है, कुछ वॉइस नोट्स, वीडियो कॉल्स या एक्सक्लूसिव टेक्सटिंग ऑफर करती है, बिना फेस दिखाए। और हाँ, ये सब लीगल है जब तक दोनों तरफ से कंसेंट हो। और हाँ, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। जैसे मुस्कान करिया, एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट कंटेंट क्रिएटर, ओपनली बताती है कि उनके डीएम्स में लोग 500 से 1,000 रुपए तक देते हैं सिर्फ बात करने के लिए। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सिर्फ बात करती हूँ, लोग उसके लिए भी पे करते हैं। उसका मॉडल सिंपल है, एंगेजिंग कंटेंट प्लस थोड़ी मिस्ट्री प्लस कस्टम रिप्लाईज। मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे अब तक 3,61,000 सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 80 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। सिर्फ सुपर चैट से उसने अब तक $15,000 से ज्यादा कमा लिए हैं। हाँ, लगभग 12 से 13 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब के लाइव चैट से। लेकिन असली पैसा आता है इंस्टाग्राम फैंस से। एक रिपोर्ट के हिसाब से मुस्कान के पास 70,800 पेड मेंबर्स है, जो हर महीने 390 रुपए का सब्सक्रिप्शन देते हैं। अब थोड़ा मैथ्स करते हैं, ये होता है लगभग 2,80,00,000 रुपए पर मंथ, यानी ईयरली अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपए के। और स्नैपचैट भी एक मेजर अर्निंग सोर्स है। वहाँ क्रिएटर्स प्राइवेट स्टोरीज, अनलॉकेबल कंटेंट और प्रीमियम चैट से कमाते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिले, बट स्नैपचैट से भी मस्कान मंथली कुछ लाख रुपए तो इजीली कमा लेती होगी। तो टोटल मिला के देखा जाए, मस्कान करिया हर साल 30 करोड़ से ज्यादा कमा रही है सिर्फ सब्सक्रिप्शन से। और ये है मॉडर्न डिजिटल इंडिया का नया करियर पाथ। और सिर्फ मुस्कान ही नहीं, निकिता शर्मा, प्रिया सिन्हा जैसे क्रिएटर्स भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अपने कस्टम चैट और प्राइवेट स्टोरीज से 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। हर किसी का स्टाइल अलग है, पर लॉजिक सेम है। अटेंशन बेचना एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। हाइप ऑडिटर के एनालिटिक्स के मुताबिक प्रिया के इंस्टाग्राम पे अराउंड 9,06,000 फॉलोअर्स है, और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका मंथली इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम एस्टिमेटेड है 4,900 से $6,700 तक, यानी लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ, जो ईयरली अप्रोक्सीमेटली 7 से 80 लाख बनता है। ये फिगर सब्सक्रिप्शन और फैंस मेंबरशिप से होती है, जिसमें लोग 300 से 500 रुपए पर मंथ पे करके एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सेस करते हैं। स्नैपचैट और टेलीग्राम के पाए डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन सिमिलर ऑडियंस और इंगेजमेंट लेवल्स वेलियन की स्नैपचैट सब्सक्रिप्शन से भी पक्का कुछ लाख महीना कमा पाते हैं। तो सम अप करें, प्रिया शर्मा इंस्टाग्राम और कंटेंट सब्सक्रिप्शन से एनुअली 7 से 80 लाख के बीच में कमा रही होंगी। एक एक रिस्पेक्टेबल इन्फ्लुएंसर इनकम इन मॉडर्न इंडिया। अब बात करते हैं पैसा कैसे बनता है। 5 क्लाइंट्स, 3,000 रुपए हर एक से, टोटल 15,000। और काम सिर्फ 2-3 घंटे का। नो बॉस, नो स्ट्रेस, सिर्फ डिमांड और सप्लाई। लेकिन रिस्क भी है, माहाजिया, फेक क्लाइंट्स से स्क्रीनशॉट लीक्स, मेंटल प्रेशर और कभी कभी ब्लैकमेल भी। तो क्या ये करियर ऑप्शन है? किसी के लिए हाँ, किसी के लिए नहीं। अत्यंत नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है,
लुक्स प्लस कॉन्फिडेंस प्लस इंटरनेट इक्वल्स पैसा। वेलकम टू द लस्ट इकोनॉमी। ऐसे और बोल्ड टॉपिक्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ तुम इस दुनिया को कैसे देखते हो।